महाराज ने कर्माबाई का स्मरण किया है। कथा तो आपने मैंने बहुत बार कही सुनी है, पर फिर भी नाभाजी ने स्मरण किया है तो मैं भी एक बार कुछ क्षणों के लिए श्री कर्माबाई जी का स्मरण कर लेता हूं कि बहुत अधिक कुछ जानती नहीं थी, विशुद्ध भगवत भाव भगवत प्रेम हृदय में था। श्री ठाकुर जी को बड़े अनुराग से खिचड़ी बनवाकर पवाती थी। अब एक दिन पहुंच गया होगा कोई मेरे जैसा महात्मा तथा कथित, अरे ये क्या करती हो, ऐसे भोग बनाया जाता है, स्नान भी नहीं किया। अरे पहले स्नान करो, शुद्ध होकर थोड़ा गुरु मंत्र का जप करो, फिर इन पात्रों को मांजो, फिर चौका लगाओ, उसके बाद भोग लगाओ। अब बेचारी घबरा गई, बोली बड़े महात्मा हैं, ऐसे ही करना होगा, मैं तो आज तक यूं ही किए चले जा रही थी। अब भाई वो सब पड़ गई उस पंचायत में, अब अभ्यास तो था नहीं। बेचारी जगी, स्नान किया, थोड़ा जप किया, सब पात्र मांजे, चौका लगाया। वहां ठाकुर जी को लगी है भूख, वो हो रहे क्षुधा से आतुर। और वो तो व्यवस्था ऐसी थी कि मंगला का भोग मंदिर में बाद में पाते थे, पहले बाई जी का खिचड़ा पाने के लिए आते थे। अब आज हो गई बड़ी देर, तो जब खिचड़ी पवाने लगी तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि आज इतना विलंब क्यों? तो कहने लगी, अरे वो आपके भेजे हुए एक महात्मा आए थे, उन्होंने हमसे कहा कि लगता है ठाकुर जी ने ही हमें भेजा है, इतने दिन से उन्हें ऐसी वस्तु निवेदन करती आ रही हो, अवश्य उन्हें कष्ट होता होगा, उन्होंने ही हमें भेजा है, उनकी प्रेरणा से ही हम आए हैं और इस प्रकार से प्रभु को भोग लगाना। तो बस कर्माबाई ने कहा कि वो सब करते करते मुझे विलंब हो गया। अब महात्मा पहुंचे ठाकुर जी का दर्शन करने, ऐसी फटकार लगाई जगन्नाथ जी ने और कहा कि हमारे भक्त और हमारे बीच में आने वाले आप होते कौन है? जाइए उससे कहिए कि वो जिस विधि से भोग बनाती थी उसी विधि से हमको भोग लगाए। अरे महात्मा ने कहा कि हमको क्या पड़ी है, हम तो तुम्हारे ही सुख का विचार करके गए थे कि ऐसा भोग बनाती है, तुम्हें बिना स्नान किए भोग बनाती है। देखो भाई ये लेकिन बात हमारे लिए नहीं है, आप ऐसा नहीं करने लगना। वो कर्माबाई है, कैसी? श्री जगन्नाथ जी की रूप माधुरी में ऐसी छकी रहती थी कि जूठे दांतों से खिचड़ी हिला देती थी, सो भी जगन्नाथ जी प्रेम से आकर पाते थे। एक बार खिचड़ी बना रही थी और खिचड़ी के जलने की बास आई, लग जाती है ना खिचड़ी कभी कभी, वो खिचड़ी लगने की बास आई, दातुन कर रही थी, दौड़ कर गई और वो जो दातुन कर रही थी उसी दातुन से खिचड़ी हिला दी और जगन्नाथ जी प्रेम से बैठकर सोए खिचड़ी पाते हैं। ना जाने कौन सी बात पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ठाकुर जी ने बहुत फटकारा महात्मा को, और जब ये घटना मैंने पहली बार सुनी तब से लेकर अब तक मुझसे कोई पूछता है कैसे सेवा करे तो मैंने कहा भाई जैसी तुमको रुचे वैसी करो। मैं कभी भक्त और भगवान के बीच में नहीं पड़ता। कभी दीक्षा का प्रसंग भी होता है तो मैं ये तो बताता हूँ नाम जप ऐसे करना, बाणी ऐसे पढ़ना, पर सेवा की बात आती है तो मैं कहता हूँ भाई जैसी तुमको रुचे और उन्हें रुचे वैसी तुम सेवा करना। इस बात में हम बीच में कभी नहीं आएंगे। अब क्या खबर है भाई, हम आपको कुछ और बताएं, उनको कुछ और आपसे अपेक्षित हो, आपसे प्रिय हो। तो ऐसी स्थिति हुई। अब महात्मा गए और कहा कि अरे भाई तुम जैसी बनाती हो खिचड़ी वैसी बनाओ, बिना नहाए बनाओ, हमने तो पानी नहीं है, प्रभु को पानी है, उन्हें ऐसी प्रिय है तो तुम ऐसी बनाओ। और भाई प्रीत कर्माबाई की ऐसी, प्रेम उनका ऐसा कि आज तक भी श्री जगन्नाथ जी को सबसे पहला भोग कर्माबाई की खिचड़ी का ही लगता है। जब श्री ठाकुर जी के सन्मुख खिचड़ी निवेदन की जाती है तो पंडे कर्माबाई की खिचड़ी कहकर ही श्री ठाकुर जी को निवेदन करते हैं। संतों के मुख से तो सुना है कि जब कर्माबाई भगवत धाम को गई कितने दिन तक श्री जगन्नाथ जी के नेत्रों से अश्रुपात होता रहा। राजा ने ऐसी व्यवस्था कराई कि सबसे पहले कर्माबाई का स्मरण करके और श्री जगन्नाथ जी को खिचड़ी पवाई जाए। और आप उसका जीवन देखिए, आप उसका जीवन देखिए, वो बिना स्नान किए भोग बना रही है और तो और एक दिन झूठे दांतों से खिचड़ी हिला रही है। और सिर्फ ठाकुर जी बड़े प्रेम और अनुराग से उसको पा रहे हैं, आज तक पा रहे हैं और सदा पाते रहेंगे।